नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चिट्ठी को समझने की कोशिश करेंगे। ये चिट्ठी है 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की और इसमें भक्ति और अनुशासन की एक कमाल की कहानी छिपी है। सोचिए, एक इंसान जो किसी जगह को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, वो 1 साल तक उससे दूर रहता है। आखिर क्यों? क्या वजह थी इस दूरी की? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी पहेली से। एक लेखक, जिनका मानना है कि उनका तो पूरा जीवन ही अपने आश्रम के लिए है, वो अचानक पूरे 1 साल के लिए वहां से गायब हो जाते हैं। कोई खबर नहीं, कोई वजह नहीं। और ये जो रहस्य है ना, ये उनकी चिट्ठी के हर शब्द में झलकता है। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, वो कोई बहाना नहीं बनाते। चिट्ठी की शुरुआत ही वो अपने शब्दों से करते हैं, जहां वो साफ साफ पूरी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। मतलब सीधी बात। इससे ना उनके किरदार की ईमानदारी का तुरंत पता चलता है। और बस यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो लेखक खुद भी पूछ रहे हैं। आखिर क्यों क्यों रहे वो 1 साल तक बाहर? यही वो गुत्थी है जिसे हम इस चिट्ठी के जरिए सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि लेखक का तो ये मानना है कि उनका जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है। जरा सोचिए, अगर कोई ये मानता हो कि उसकी जिंदगी का मकसद ही एक जगह है, तो फिर वो उस जगह से इतना लंबा 1 साल दूर कैसे रह सकता है? ये तो उनके समर्पण पर एक सवाल जैसा लगता है ना? या फिर शायद इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी वजह छिपी है। तो इस 1 साल की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती दिनों में। क्योंकि उनकी सेवा और पढ़ाई की जो नींव बचपन में ही पड़ गई थी, असल में वही उनके हर फैसले के पीछे थी। देखिए, उनका जीवन शुरू से ही कितना अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण रहा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में, सोचिए, 10 साल की उम्र में देश सेवा का व्रत ले लिया। फिर हाई स्कूल में भगवद गीता से एक गहरा लगाव हो गया, और तो और घर पर ही खुद से संस्कृत सीखनी शुरू कर दी। ये सब देखकर साफ लगता है कि उनका रास्ता तो मानो पहले से तय था। और फिर बापूजी की इजाजत से आश्रम में जाना, वो तो जैसे अगला स्वाभाविक कदम ही था। तो सवाल फिर वही, इतना अनुशासित इंसान जिसका रास्ता एकदम साफ है, वो अपने रास्ते से 1 साल के लिए, कह सकते हैं, भटक कैसे गया? खैर, अब हम आते हैं उस असली वजह पर जिसने उन्हें आश्रम लौटने से रोक रखा था। बड़ी दिलचस्प बात है कि लेखक खुद इसके लिए लोभ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब लोभ सुनकर हमें लगता है किसी चीज का लालच, पर यहाँ मतलब पैसों या चीजों का लालच नहीं था। नहीं, ये लोभ था ज्ञान का। एक जबरदस्त भूख, कुछ नया सीखने की, खुद को और बेहतर बनाने की। एक ऐसी इच्छा जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। और इस ज्ञान का जरिया कौन थे? वो थे एक बहुत बड़े विद्वान, नारायण शास्त्री मराठे। तो हुआ ये कि लेखक को वाई में उनसे वेदांत और उपनिषदों की पढ़ाई करने का मौका मिल गया। और बस ज्ञान का यही लोभ उन पर इतना हावी हो गया कि उन्होंने इस मौके को जाने ही नहीं दिया, भले ही इसका मतलब था अपने प्यारे आश्रम से कुछ और वक्त के लिए दूर रहना। लेकिन रुकिए, ये 1 साल सिर्फ किताबों में सिर खपाने वाला नहीं था। अरे नहीं, ये तो खुद को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तपाने का वक्त था। उन्होंने इस दौरान जो किया ना, उसका आलस से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये तो आत्मसुधार का एक कमाल का उदाहरण है। जरा उनके शारीरिक परिश्रम पर नजर डालिए, कैसे धीरे धीरे उन्होंने इसे और मुश्किल बनाया। शुरुआत हुई रोज 10-12 मील पैदल चलने से, फिर उसमें जुड़ गया 6 से 8 सेर अनाज पीसना, और फिर वो एक ऐसे स्तर पर पहुंचे जो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। वो हर दिन 300 सूर्य नमस्कार करने लगे। 300! ये नंबर ही अपने आप में उनके अनुशासन और इच्छा शक्ति की कहानी कहता है। ये सिर्फ कोई कसरत नहीं थी, ये तो अपने शरीर और मन को साधने की एक तपस्या थी, सच में। और ये आत्मनियंत्रण सिर्फ व्यायाम तक नहीं रुका, खाने पीने में भी जबरदस्त बदलाव किए। पहले 6 महीने तो नमक खाया, फिर उसे भी पूरी तरह छोड़ दिया। और सिर्फ नमक ही नहीं, आगे चलकर जिंदगी भर के लिए सारे मसाले भी छोड़ दिए। मतलब अपनी इंद्रियों पर, अपने स्वाद पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो अब कहानी को समेटते हैं। ये जो 1 साल की पढ़ाई थी, ये जो इतना कठोर अनुशासन था, ये सब उन्हें आखिर कहाँ ले गया? ये उन्हें वापस उसी जगह ले गया जहां से उन्होंने शुरू किया था, अपने आश्रम। लेकिन अब वो पहले वाले इंसान नहीं थे।
वो एक नए और कहीं ज्यादा बेहतर रूप में वापस लौटे थे। और उनकी चिट्ठी का ये हिस्सा ये सब कुछ साफ कर देता है। वो लिखते हैं, मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। देखिए, 1 साल की दूरी ने उनकी भक्ति को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और भी पक्का, एक अटूट श्रद्धा में बदल दिया। तो असल बात क्या है? ये जो 1 साल वो दूर रहे, वो कोई भागना या विश्वासघात नहीं था। नहीं, वो तो एक तैयारी थी। उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ बनाया, बौद्धिक रूप से ज्यादा काबिल बनाया। क्यों? ताकि वो वापस आकर आश्रम की और वहां के लोगों की और भी अच्छी तरह से सेवा कर सकें। ये समर्पण का एक बहुत ही गहरा, एक अलग ही स्तर था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची भक्ति का असली रास्ता क्या है? क्या वो सिर्फ एक जगह पर शारीरिक रूप से मौजूद रहना है, या फिर उस जगह की सेवा के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाना, हमेशा सीखते रहना, भले ही इसके लिए कुछ वक्त उस जगह से दूर ही क्यों न जाना पड़े? एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।